برای طول عمر رهبر کبیر انقلاب اسلامی تا انقلاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف فقیه عالی قدر حضرت آیت الله عظما منتظری را به عنوان رهبری آینده انقلاب تایید می نماییم. ایران پارلمان صوم چه قانون پاس بدرینا ده قانون پسند لچچه زنگر مجمع تشخیص مصلحت نظام اندام یود مشتهدی نظام سنن ورتاکین دی بیل پوکی پاس بسلا آئی اسلام خلاف کا تو نہیں ہوتی اسلام خلاف کا تو انہا والا ان کی تمام نمائندہ گامباز تمام ایم پی گامباز کا تو ووٹ تانسنا ریجیکٹ بس پاس زرچین جو اسلام ہو جو اسلامی دی قانون پنا کنتی دی بیل پو زنبانندوک زده इससे पहले हिस्से और पार्ट्स में हमने नाजरीन की खिदमत में विलायत मुतलक़ फ़क़ीह के बारे में आयतुल्लाह शेख हायरी और आयतुल्लाह मकारिम की तनक़ीद पेश की थी। ख़ुद उनकी ज़बानी कलमात भी हाज़िर खिदमत किए थे। इस हिस्से में इंशाअल्लाह इनक़लाब ईरान की एक और बुज़ुर्ग हस्ती की गुफ्तगू पेश करेंगे कि जिन्होंने विलायत मुतलक़ा के ख़िलाफ़ नज़रिया पेश किया था। और उन शख्सियत से हमारी मुराद कौन है पहले ये जान लें आप लोग। वो कोई मामूली हस्ती नहीं, बहुत बड़ी हस्ती हैं इनक़लाब ईरान की। आयतुल्लाह मुंतज़री, आयतुल्लाह मुंतज़री ये कौन हैं, इनसे मुताल्लिक़ 3 अहम बातें जो आपकी खिदमत में पेश करें बउनवान तारुफ़ कि ये वही शख्सियत हैं कि जो मजलिस ख़ुबरागान के कानून असासी के रईस और सदर थे। मजलिस ख़ुबरागान के कानून असासी के रईस और सदर थे और आगा बहिश्ती ख़ुद उनके नाइब थे। आगा बहिश्ती जो थे वो भी अल्लाह में मौसूफ़ के क्या होते थे, नाइब होते थे। और यह उस ज़माने की बात है कि जब आगा ख़ामनाई मजलिस के जुज़ भी न थे, मरबूत भी नहीं थे मजलिस ख़ुबरागान से। और उसी वक्त की मजलिस ख़ुबरागान की तारीफ़ आगा ख़ामनाई ने नमाज जुमा में इन अल्फाज में की थी। ख़ुद उनकी ज़बानी नाज़रीन सुन सकते हैं और मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि किन अल्फाज में आगा ख़ामनाई ने उस ज़माने की मजलिस ख़ुबरागान की तारीफ़ की। در رأس اون مجلس چهره‌ای و شخصیتی مثل حضرت آیت الله العظما منتظری حفظه الله و ادام الله ظله و چهره ممتازی مثل شهید بهشتی و در داخل این مجلس هم شما از فقها و دانشمندان و حقوقدانان و سیاسیون و روشنفکران و مبلغان و چهره‌های حساس هرچه میشناسید در این مجلس حضور داشتند که بسیاری از اونها هم به شهادت رسیدند. तो पहला तो ये मरहला था कि मजलिस ख़ुबरागान के कानून असासी के रईस थे, सदर थे आगा मुंतज़री। और दूसरा मरहला ये था आपका उन्वानी तारुफ़ के उन्वान से हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं कि आगा मुंतज़री ही वो शख्स थे कि जिन्होंने असल विलायत फ़क़ीह को कानून असासी में शामिल किया था। विलायत फ़क़ीह को कानून असासी में शामिल करने वाले आगा मुंतज़री ही थे और मजलिस में उन्हीं ने इसका दफ़ा भी किया था। न सिर्फ ये बल्कि यही वो हस्ती भी हैं कि जिन्होंने सबसे पहले विलायत फ़क़ीह के बारे में एक मुस्तक़िल किताब लिखी और विलायत फ़क़ीह के बारे में उनके दर्स की बहसें 8 से ज़्यादा जिल्दों में छप चुकी हैं, शाये हो चुकी हैं। 8 जिल्दों में इस सिलसिले को रखा उन्होंने। 2 बातें हो गई। तीसरी बात यह है आपसे मुताल्लिक़ कि यही वो बुजुर्ग हैं कि जिन्हें बाद में ईरान के मकाम रहबरी का कायम मकाम चुना गया। क्या मकाम रहबरी के लिए आपको मुंतखब किया गया? न सिर्फ ये कि मकाम रहबरी के कायम मकाम के लिए आपको चुना गया बल्कि बाद में रहबर के उन्वान से भी आपके नाम का ऐलान कर दिया गया। कायम मकाम नहीं,
बल्कि रहबर ही मुंतखब कर दिए गए, ऐलान कर दिया गया। ये طول عمر رهبر کبیر انقلاب اسلامی تا انقلاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف فقیه عالی قدر حضرت آیت الله عظما منتظری را به عنوان رهبری آینده انقلاب تایید می نماییم. अलबत्ता जब आयतुल्लाह बुजुर्गवान ने ईरानी हुकूमत के बाज़ कामों पर तनकीद की और इश्कालात वारिद फरमाए तो खुद इस मनसब से इस्तीफ़ा देना पड़ गया, मुस्ताफ़ी हो गए। हुकूमत के कुछ काम थे कि जो आपकी नज़र में सही नहीं थे, उन पर आपने तनकीद की, इश्कालात वारिद किए और माहौल ऐसा हुआ कि आपको इस मकाम से खुद इस्तीफ़ा देना पड़ गया। बहर कैफ ये तो आगाए मौसूफ का कुछ तारुफ था किसी हद तक। इस क्लिप में हमारा अहम तरीन मकसद और तवज्जो ख़ास का मरकज़ नुक्ता ये है कि आयतुल्लाह मुंतज़री ने हालांकि खुद वलायत फ़क़ीह को शामिल किया था कानून असासी में, लेकिन उसके मुतलक़ा होने के मुखालिफ थे, मुतलक़ा होने के वो खिलाफ थे, वलायत फ़क़ीह के मुतलक़ा होने के कायल नहीं थे। खुद उनकी ज़बान मुबारक से समाअत कीजिए कि आप क्या फरमाते हैं सिलसिले में वलायत फ़क़ीह के मुतलक़ा ना होने के बारे में, कि वलायत फ़क़ीह मुतलक़ा नहीं है। اتفاقی را در مجلس من و مرحوم دکتر بهشتی و آقای بنی‌صدر تعقیب می‌کردیم. اون قانون اساسی که آقای حبیبی اینا تنظیم کرده بودن ولایت فقیه توش نبود و ما ولایت فقیه اون رو عنوان کردیم اجمالاً، اما به این جوری که حالا ولایت مطلقه و اینا آقایون درست کرده اینا ما قبول نداشتیم. اما اصل ولایت فقیه ما چون آیت الله خمینی خودش درسش گفته بود میدونستیم موافقه، لذا تو مجلس خبرگان مطرح کردیم و نوشتیم. با آیت الله خمینی هم هیچ برخورد ما ورود نداشتیم، اصلا ما خدمت ایشون نمی‌رفتیم، ما تو مجلس خبرگان بودیم. ما با ایشون اصلا بحث هم نکردم راجع به ولایت فقیه، ما نظر خودمون بود، آقای بهشتی هم بود، مرحوم آقای طالقانی هم مخالف بود یادمه. हमारे नाज़रीन किराम वलायत फ़क़ीह के मुतलक़ा न होने के बारे में उनकी किताब का मुतालिआ भी कर सकते हैं। अल्लामा मौसूफ़ ने इस मसले के अलावा कई जगह इसकी तनक़ीद की है और हुकूमती कामों को गैर इस्लामी, क्या हुकूमत ईरान के कामों को गैर इस्लामी बता चुके हैं। मगर इनकलाबियों के एक गिरोह ने आग़ा मौसूफ़ की तनक़ीदों की वजह से उन्हें ही ज़िद्द वलायत फ़क़ीह बना दिया। ये कारनामा है इनकलाबियों का, और उनकी मुखालफत में ज़िद्द वलायत फ़क़ीह मुर्दाबाद के नारे तक लगा डाले, जिसके जवाब में आग़ा मुंतज़री ने कुछ इस तरह से जवाब पेश किया। आप मुलाहज़ा फरमा सकते हैं कि आपने उनकी इस हरकत का क्या जवाब दिया, उन्हीं की ज़बानी। آقایون تا چیز میشه دوام که ضد ولایت فقیه، ضد ولایت فقیه، خدا با تو بیامد. اصلا ولایت فقیه ما گفتیم، ما علم کردیم، ما کتاب توش نوشتیم. حالا من شدیم ضد ولایت فقیه، 4 تا بیت شه که اصلا وقتی که ما بودیم و توی کار میکردیم و اصلا همون نطفش هم منعقد نشده بود، حالا راه میفته ضد ولایت فقیه. خجالت بکشید. منصب امام زمان نه، حکومت امام زمان نه، آقای خامنه‌ای حفظه الله حکومت به ذرت. बहर कैफ नाज़रीन किराम, एक सिलसिला जो हम आपकी खिदमत में मुसलसल पेश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। गुजारिश है कि नाज़रीन उन सिलसिलों को भी ज़रूर मुशाहिदा फरमाएं और गौर व फिक्र के ज़रिए किसी एक नतीजे तक पहुँचें।